सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10:15 हो रहे हैं और आज की डेस्टिनेशन मुझे पता है, मुझे कहाँ जाना है। मुझे जाना है सोनप्रयाग और वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच के सारे काम निपटाने होंगे। अगर काम होंगे तभी मैं वहाँ जा पाऊँगा। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। तो कभी कभी लगता है ना कि हमारे साथ ही बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो रहा है, पहले बाइक खराब, फिर कैमरा खराब और अभी कैमरे पे एक माउंट था वो भी टूट गया है। अरे भाई तुम्हें चल जाना है, क्या लेना है घर? अच्छा तो यहीं ऊपर पे चूड़ाकरण संस्कार है, तो वहाँ के लिए वो खाना बनाने के लिए जा रहे बर्तन। तो ऐसा कुछ होता है मेरे साथ ना आजकल, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ऐसे, क्योंकि बोलते हैं ना घर में कि नज़र लग गई है, तो कुछ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कर देखते हैं क्या होता है। अभी मैं मनसुना मार्केट में पहुंचा ही। यहाँ पे अपना एक छोटा भाई आया है मिलने के लिए, 8th क्लास में पढ़ता है। तो आपका नाम क्या है? दिव्यांशु बिष्ट। दिव्यांशु बिष्ट। तो ये भी ब्लॉगर बनना चाहते, तो मैंने इनको बोला कि पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, 12th तक कंप्लीट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉगिंग शुरू करना। इन्होंने शुरू कर रखा, तो मैंने कहा कम टाइम देना, पार्ट टाइम करना उसको। और ये आए हैं मेरे पास कुछ सुझाव के लिए, मतलब कि कैसे बनाएं। बाकी इनके जो पापा जी हैं ना, वो हमारे आसपास के एरिया में चाय पत्ती और मसाले बेचने का काम करते हैं। इनकी यहाँ पे गाड़ी है, इनको मैं पहले से जानता हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अब मैं निकलता हूँ यहाँ से ऊखीमठ की ओर। और फिर मैं निकल पड़ा मनसुना मार्केट से ऊखीमठ की ओर और यहाँ पे एक भैया जी को लिफ्ट दी और फिर हम दोनों निकल पड़े सीधे आगे के सफ़र पे। अगर मैं सोनप्रयाग गया तो वहाँ एयरटेल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। उससे पहले मुझे यहाँ से एक जियो का सिम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ट्रैवलिंग होगी तो जियो का सिम कहीं पे भी काम आ सकता है। भैया जी की दुकान से एक जियो का सिम ले रहा हूँ। जियो का सिम लेने के बाद फिर मैं निकल पड़ा आगे के सफ़र पे और इसके बाद मुझे जाना था यूपीसीएल के ऑफिस में। वहाँ पे मेरा कुछ काम था। यूपीसीएल के ऑफिस में तो काम अभी हो नहीं पाया। अब फिर उसके बाद मुझे जाना था बाइक सर्विस सेंटर पे, क्योंकि बाइक में पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी यहाँ पे बाइक को लेके आया, लेकिन काम आज भी नहीं हो पाया, क्योंकि कार्बोरेटर आने में 1-2 दिन और लगेंगे। कभी कभी लाइफ में होता है ना कि कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, सारे काम अटक से जाते हैं। काम तो कुछ हुए नहीं, बस इस शांत सी जगह पे जरा बैठ के रिलैक्स करते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ से नीचे ना कुंड का डैम भी दिखाई दे रहा है, संसारी भी दिखाई दे रहा है। कभी कभी जब समय खराब रहता है ना, तो सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। कुछ भी काम सही नहीं हो रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। आया तो मैं घर से ये सोच के था कि मुझे सोनप्रयाग जाना है, लेकिन काम हो नहीं पाए तो फिर मैं आज जा नहीं पाऊँगा। अब सीधे मैं निकल पड़ा घर की ओर। पता घर में पहुँच चुका हूँ और प्रीति मेरे को सुबह बोली थी कि मैं भी चलती हूँ तेरे साथ दीदी के गाँव। वो तो अच्छा हुआ आई नहीं तो ना तो घर के काम होते ना तो वहाँ का काम होता, बीच में फंस जाती। अब वीडियो कितनी बनी आज की? वीडियो नहीं बना रही मैं, बंद कर दिया मैंने वीडियो। तो दोस्तों नई खबर आई है, प्रीति ने यूट्यूब छोड़ दिया। शाम के 4 बजने वाले हैं और लंच करने के बाद ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि बाहर मौसम के क्या हाल हैं। बारिश लगी भयंकर वाली, और बारिश को देख के लग रहा है कि जैसे मानसून आ गया होगा। अच्छी बात ये रही आज की बारिश से, जो सामने की धुंध थी ना वो काफ़ी हद तक साफ हो गई है। पक्षियों की चहचहाट बहुत ही गजब की सुनाई दे रही है। और पता है एक गड़बड़ होगी, मैंने नए वाले घर पे सुबह कपड़े रखे थे ऊपर छत में सुखाने के लिए और सारे भीग गए होंगे। मौसम थोड़ा खराब हुआ और लाइट चली गई, मतलब कि मानसून के टाइम पे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सोच रहा हूँ कि एक इन्वर्टर ले लिया जाए। देखते हैं कुछ दिनों के बाद ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ से इन्वर्टर रखेंगे। वीडियो का सबसे मेन पार्ट रहता है थंबनेल। प्रीति तो डेली थंबनेल मेरे से खिंचवाती है। सबसे पहले कैमरे का लेंस साफ करो। और मैं सामने देख पा रहा हूँ कि केदारनाथ वाले रूट पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और उधर भी बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो मौसम को ज़रा सा ध्यान में रख के चलें, क्योंकि ना मौसम पहाड़ों में कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता। शाम का टाइम है तो गौशाला का काम भी निपटाना ज़रूरी है, क्योंकि दिन के टाइम पर बारिश लगी तो उस टाइम तो कहीं जा नहीं सकते हैं। यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे रोड कटिंग का काम चल रहा है, तो आजकल हर जगह वो ठक 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 की आवाज़ आ रही है। वहाँ के लोगों का दुर्भाग्य तो देखिए, 2011-12 के आसपास वहाँ रोड कटिंग का काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मंगोली वाली आपदा आई, उसके बाद केदारनाथ वाली आपदा आई, तो वहाँ ना सारे रास्ते टूट गए। तो तब से लेकर अब तक करीब 10 साल के आसपास हो गए, अब वहाँ रोड का काम स्टार्ट हुआ। तो अब आपको इस गडार का फायदा बताते हैं। देखिए जैसे बारिश लगी तो यहाँ तक गीला हुआ, इससे ऊपर पूरा सूखा सूखा है, क्योंकि इस चट्टान ने उसको बचा दिया। तो इसीलिए वहाँ पे वो सूखी घास, लकड़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं जो पानी से ना भीगनी चाहिए। और यहाँ गौशाला में पहुँचे तो आंचल भी लगी है अपनी गाय को चारा देने पे। और आंचल कैसे हो? मस्त।
यहाँ गौशाला से ठीक सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं वो है तिमली, और नीचे नीचे के घर देखिए सभी लोगों ने छोड़ दिए हैं, और इस धार पे ना ऊपर ऊपर नए वाले घर बन गए हैं सभी के। तो यहाँ पूरा लैंडस्लाइड जोन है, मानसून के टाइम पे ना नदी बढ़ जाती है तो नीचे ये पूरी ज़मीन खिसक जाती है, तो जिस वजह से लोगों ने सभी अपने घर ऊपर इसी धार पे बना दिए हैं। और यहाँ पे गोबर बाहर ले आने वाली जो बाल्टी है ना, उसे पूरी लेयर जम गई थी मोटी सी, उसको अभी साफ कर दिया है, तो थोड़ा हल्की होगी बाल्टी, और ये बहुत पुरानी बाल्टी है। यहाँ गौशाला से नीचे का जो रास्ता है ना, यहाँ हमने गोबर ऐसे ही फैलाया रहता है, इसको मरास बोलते हैं। वैसे एक स्पेशल सी जगह रहती है, लेकिन यहाँ ऐसे ही डाला रहता है क्योंकि नीचे खेत हैं, तो वहाँ तक वो अपने आप चला जाता है। तो जिस दिन गोबर डालते हैं ना, उस दिन ज़्यादा आफत नहीं होती है। बाकी यहाँ पे केले भी लगे हुए हैं, जब होंगे तब आपको जरूर दिखाएंगे। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने केले रखे थे पकाने के लिए, और कई लोगों के बाद में कमेंट्स आए कि भाई आपने दिखाया नहीं कि केले पके कैसे। तो पता क्या हुआ, वो केले पके ही नहीं, वो सर्दियों का टाइम था, तो केले को पकने के लिए गर्मी चाहिए, तो गर्मी हुई नहीं, अब वो ऐसे ही खराब हो गई, और उसमें से हमने कुछ सब्जी बनाने के लिए यूज कर दिए थे। तो ऐसा कुछ सीन था। बाकी अब कभी केले पकेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 2 हिरन दिखे हैं मम्मी पापा को, देखते हैं क्या पता हमको भी देखने को मिल जाए। अभी देखिए यहाँ जंगल है, तो ऐसे जंगली जानवर तो हर जगह पे दिखाई देते हैं, बाकी दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। और माँ यहाँ पे छंचरे का घास काट रही है, साथ साथ यहाँ बगल पे है खिकड़ू, तेज पत्ता जिसको बोलते हैं। बचपन में जब भी हम बैलों को चराने के लिए आते थे ना, तो ऐसे पत्ते मस्त यहाँ पे बैठ के खाते थे, बहुत स्वादिष्ट होता है। बाकी आपके यहाँ भी होता ही होगा ये वाला पेड़। नेचर देखिए ना हमको कितनी चीज़ें देता है, मतलब कि पेड़ पौधे घास देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं। इस घास को हम गाय को देते हैं, गाय हमें दूध देती है, मतलब आदमी नेचर पे डिपेंड है पूरा। और यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ देख रहे हो ना, पहले माँ ना इस पर ऊपर टॉप तक चढ़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि उम्र के साथ साथ ऐसी चीजें हो नहीं पाती हैं। और पहाड़ में जो महिलाएं ना पेड़ों पे खूब चढ़ती हैं, उनको बोलते हैं खूब डोलोके हैं, डोलोकिया बोलते हैं। और कभी कभी ना ऐसे में कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, पहाड़ों में बहुत जगह सुनाई देता है। जैसे किसी पहाड़ी पे घास काटने के लिए वहां से गिर जाते हैं, या पेड़ से गिर जाते हैं, तो ऐसा भी है भाई। अब ये होता है उम्र का खेल, पहले पेड़ पे चढ़ जाते थे, अब जितना नीचे से हो सके उतना ही काटना है। और कुछ टाइम में हमारा यहाँ पे एक खेत है ना, इसमें आना मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत झाड़ी हो जाती है, फिर यहाँ भालू का डर रहता है। अब हमारी सिर्फ एक गाय है, तो उसके लिए इतना चारा काफी है आज के लिए। घास भी निकाल दिया है। अब माँ बोलती है कि पहले जैसा काम नहीं होता, बल अब नहीं होता। पहले इस पेड़ पे चढ़ते थे, पहले मैं ऊपर तक जाती थी, इस वाले पेड़ पे। अब कितने तक सकोगे इस पे? एक तो ये होता है उम्र का खेल। आज हमको लगता है ना हम जवान हैं, लेकिन आने वाले 10-20 सालों के बाद तो फिर। माँ को जरा सा ऊपर से सूखी वाली घास ले आनी है, तो यहाँ से ये छोटी सी भारी मैं ले जा रहा हूँ। भारी भी नहीं बोलेंगे, इसको पूली बोलेंगे, क्योंकि भारी होती है बहुत सारी पूलियों से मिलकर बना हुआ गडरी। और यहाँ ना रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल सकरा सा। आजकल कोई अपने खेतों में निराई गुड़ाई कर रहे हैं, कोई मया लगा रहे हैं, और कोई आजकल मिर्च की डालियां ना लगा रहे हैं, कोई उनके आगे पीछे खरपतवार निकाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ काम हो रहा है आजकल पहाड़ों में। यहाँ चट्टान पे एक घास है, इसको पाफड़ बोलते हैं, और ये सेम है जैसे अरबी का पत्ता रहता है, पर ये छोटा होता है। यहाँ पे अभी पानी की बोतलें भरी जा रही हैं, और पता अभी बरसात के टाइम पर इतनी भयंकर जोंक होती है यहाँ धारे के आसपास, क्या बोले। अगर आदमी ऐसे खड़े रहेगा ना, पूरे पैरों में जोंक लग जाएंगी। आज मेरा पूरा बैग हेलमेट सब रेडी था ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन कहाँ की ट्रिप, घर में ही आना पड़ा दोबारा। सामने से मौसम सही हो गया है गिरिया साइड से, जल्दी से निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। नए वाले घर के ठीक सामने देखिए माहौल कितना प्यारा हो गया है अभी, और जो मेरे कपड़े थे ना ऊपर ऐसे ही रह गए और पूरे भीग गए अब।